हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। यहाँ पर कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। जिला स्तरीय समिति गौरेला पेंड्रा मरवाही के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु अतिथि शिक्षक छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अस्थायी रूप से सीबीएसई पैटर्न पर शाला संचालन हेतु शासकीय शिक्षकों कर्मचारियों द्वारा फ्रेश अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों से प्रति कालखंड आधार पर अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर एवं निश्चित मानदेय पर छात्रावास अधीक्षक लिया जाना है। देखते हैं यहाँ पर पदों का विवरण। यहाँ पर मरवाही विकासखंड के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डोंगरिया स्कूल के लिए यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए एक पोस्ट है और टीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए दो पोस्ट रखे गए हैं और छात्रावास अधीक्षक के लिए महिला और पुरुष में एक पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर मरवाही विकासखंड के लिए 21 पोस्ट रखे गए हैं। आगे देखते हैं पेंड्रा विकासखंड के लिए। यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लाटा के लिए यहाँ पर अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है और पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए यहाँ पर भी सभी विषय के लिए दो पोस्ट रखे गए हैं और छात्रावास अधीक्षक के लिए महिला पुरुष एक पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 18 पोस्ट है। नेक्स्ट है गौरेला विकासखंड के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नेवसा, इसके लिए यहाँ पर गणित, जीव विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी के लिए एक पोस्ट है और टीजीटी में यहाँ पर हिंदी के लिए और अंग्रेजी के लिए, संस्कृत के लिए दो पोस्ट है और गणित और विज्ञान के लिए एक पोस्ट है और सामाजिक विज्ञान के लिए 2 पोस्ट है और छात्रावास अधीक्षक के लिए यहाँ पर भी महिला पुरुष एक पोस्ट रखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर गौरेला विकासखंड में टोटल यहाँ पर 15 पोस्ट रखे गए हैं। तो ये था पदों का विवरण। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। टीजीटी के लिए यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ में एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ में स्नातक की डिग्री और टीजीटी तीसरी भाषा संस्कृत में यहाँ पर स्नातक होना चाहिए। टीजीटी अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी विषय में स्नातक होना चाहिए और हिंदी के लिए हिंदी विषय में स्नातक होना चाहिए। टीजीटी गणित के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर वाणिज्य अर्थशास्त्र, सांख्यिकी ये सब यहाँ पर टीजीटी गणित के लिए होना चाहिए और टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास जिनमें से एक या भूगोल होना चाहिए मुख्य विषय के साथ में और विज्ञान टीजीटी के लिए यहाँ पर बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक विज्ञान में स्नातक होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष की डिग्री होना अनिवार्य है और शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा से एस्टेट पेपर 2 या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 2 में यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे देखते हैं पीजीटी के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ में एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि और स्नातक भी अंग्रेजी विषय में होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर और स्नातक भी हिंदी में होना चाहिए। पीजीटी गणित के लिए गणित या एप्लाइड गणित में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर भी गणित विषय होना चाहिए।
पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर भी यहाँ पर फिजिक्स विषय होना चाहिए। और रसायन विज्ञान पीजीटी के लिए यहाँ पर रसायन विज्ञान, जैव रसायन में स्नातकोत्तर की उपाधि और साथ में यहाँ पर स्नातक स्तर पर भी रसायन विषय होना चाहिए। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए इसी प्रकार से बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो यहाँ पर, और स्नातक स्तर पर भी बॉटनी या जूलॉजी विषय होना चाहिए। और पीजीटी इतिहास के लिए इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ यहाँ पर स्नातक स्तर पर भी इतिहास विषय होना चाहिए। आगे है भूगोल पीजीटी के लिए यहाँ पर भूगोल में स्नातकोत्तर की उपाधि और स्नातक स्तर पर भी भूगोल विषय होना चाहिए। पीजीटी वाणिज्य के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि, स्नातक स्तर पर भी वाणिज्य विषय होना चाहिए। अप्लाइड एमकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिग्री धारक पात्र यहाँ पर नहीं होंगे। और आगे है पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर भी इकोनॉमिक्स होना चाहिए। आगे है यहाँ पर पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री में स्नातकोत्तर उपाधि धारक या कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमटेक डिग्री धारक यहाँ पर होना चाहिए। और साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड होना अनिवार्य है पीजीटी के लिए। वांछनीय योग्यता यहाँ पर रहेगी हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा। और यहाँ पर शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का यहाँ पे न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आगे देखते हैं छात्रावास अधीक्षक, इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और वांछनीय योग्यता यहाँ पर मनोविज्ञान में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या बीएड होना चाहिए। शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान में आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। आयु की गणना यहाँ पर फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए पीजीटी टीजीटी के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष है। छात्रावास अधीक्षक के लिए 26 वर्ष न्यूनतम अधिकतम 45 वर्ष है। और यहाँ पे सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु यहाँ पर 65 वर्ष 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में रहेगी। और यहाँ सेवानिवृत्त शिक्षकों को यहाँ पर चिकित्सा सह फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आगे यहाँ पर चयन की प्रक्रिया दी गई है। मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का पैनल तैयार होगा, उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची, अंतिम मेरिट सूची यहाँ पर जारी की जाएगी। इसके आधार पर रिक्तियों को भरा जाएगा। अंकभार यहाँ पर पीजीटी के लिए हायर सेकेंडरी के अंकों का 20%, स्नातक के अंकों का 30% और स्नातकोत्तर के अंकों का 50% अंकभार लिया जाएगा। अतिरिक्त अंक अगर आपके पास अनुभव है तो उसके आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा। और अंग्रेजी माध्यम में अगर आपकी महाविद्यालयीन शिक्षा हुई है तो उसके लिए भी यहाँ पर है। और अगर आपकी हायर सेकेंडरी की शिक्षा भी अंग्रेजी माध्यम में है तो उसके लिए भी यहाँ पर अंक दिया जाएगा। टीजीटी के लिए भी इसी प्रकार से है। आगे देखते हैं यहाँ पर मानदेय, यहाँ पे पेमेंट देख लेते हैं। फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक यहाँ पर पारिश्रमिक मानदेय का भुगतान फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षकों को व्याख्यान प्रति कालखंड के आधार पर किया जाएगा। पारिश्रमिक पीजीटी एवं टीजीटी हेतु तो पीजीटी के लिए यहाँ पर 320 रुपये प्रति कालखंड के मान से अधिकतम 45,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और टीजीटी के लिए 300 रुपये प्रति कालखंड के आधार के मान से अधिकतम 42,000 रुपये दिया जाएगा। और अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 कालखंड प्रतिदिन अधिकतम 6 कालखंड आवंटित किया जाएगा। प्रति अवधि के आधार पर अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन निम्नानुसार अधिकतम तक सीमित किया जा सकता है।
आगे देखते हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए प्रति दिवस 1200 रुपये, अधिकतम 36,000 प्रति माह के मान से यहाँ पर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए यहाँ पर पेंशन लागू नहीं होगा, और पेंशन लागू नहीं है के लिए यहाँ पर अधिकतम पीजीटी के लिए यहाँ पर 45,000, टीजीटी के लिए 42 और छात्रावास अधीक्षक के लिए 36,000 का पालन किया जाना है। और यहाँ पर समान निर्देश यहाँ पे दिया गया है अतिथि शिक्षकों के लिए। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश। पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनीय है, और यहाँ पर आवेदन पत्र यहाँ पे अपूर्ण या अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखों में त्रुटि पाए जाने पर आवेदन यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन या सूचना राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, इसकी वेबसाइट यहाँ पर है eklavya.cg.nic.in/ एवं जिले की वेबसाइट, जिले का वेबसाइट है यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मारवाही.cg.gov.in पर अपलोड यहाँ पर किया जाएगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को नहीं दी जाएगी। तो ये दोनों वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वाली जो लिंक है वो एकलव्य विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, और ये वाली जो लिंक है गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और लिंक पर क्लिक करके आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो सबसे पहले इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसी PDF में मिल जाएगा। देखते हैं आगे अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में वही है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके। और अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग ऑफलाइन आवेदन करना होगा, और भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्वप्रमाणित होना चाहिए। जितने भी आप यहाँ पे दस्तावेज लगाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सभी यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा सील बंद कर संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 लिखा जाना यहाँ पर अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं, आवेदन संबंधी यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर 1 मई 2023 को रखी गई है। तो 1 मई 2023 तक आप अपना आवेदन स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ में आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लगाने हैं उसको यहाँ पे दे दिया गया है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और यहाँ पर स्नातक स्नातकोत्तर BEd टेट ये सब और अनुभव ये सब आपको लगा देना है। और सेवानिवृत्त शिक्षक है तो उनके लिए यहाँ पर सेवानिवृत्त शिक्षक है तो उनके लिए सेवानिवृत्त शिक्षक के पहले कार्यरत रहे संस्था प्रमुख से उनके सेवानिवृत्ति की तिथि और उनके कार्य विभाग के संबंध में प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। और आगे है यहाँ पर फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पर अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक के लिए एप्लीकेशन का प्रारूप दिया गया है। इसमें जिले का आवेदित जिले का नाम लिख देना है, संवर्ग शैक्षणिक संवर्ग लिख देना है, पद का नाम और यहाँ पे जाति वगैरह सारी चीज़ें सारी जानकारी यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर और यहाँ पर अपना सभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल देना है। और यहाँ पर अनुभव डाल देना है अगर आपके पास कोई है। और पद की स्थापना हेतु यहाँ पे प्राथमिकता का क्रम
यहाँ पे क्रम से अपना पद का यहाँ पे क्रम डाल देना है प्राथमिकता के आधार पर, और फिर अंत में है यहाँ पर घोषणा पत्र। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, दिनांक, स्थान और अपना सिग्नेचर कर देना है। आगे है यहाँ पर सेवा निवृत्त शिक्षकों हेतु यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप। यहाँ पर भी ये फॉर्म भी उसी तरह से दिया गया है, पूरा डाल देना है, सभी चीज़ जितनी भी जानकारी मांगी गई है, शैक्षणिक योग्यता वगैरह सब डाल देने के बाद में यहाँ पर नियमित पद पर परिवीक्षा अवधि को छोड़कर शासकीय सेवा की जानकारी यहाँ पर डाल देना है सेवा निवृत्त शिक्षकों के लिए, और सेवा की अवधि में दंड, विभागीय जांच आदि की जानकारी यहाँ पर डाल देना है। गोपनीय चरित्रावली का विवरण डाल देना है यहाँ पर। पद स्थापना हेतु प्राथमिकता का क्रम, फिर यहाँ पर घोषणा पत्र है, दिनांक, स्थान और आवेदक का हस्ताक्षर। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के पूर्व नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा, तो ये वाला भी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। और कार्यालय का नाम, फ़ोन, फैक्स नंबर, ये सभी डाल देना है यहाँ पर। प्राचार्य का हस्ताक्षर, जिस स्कूल में आप कार्यरत है वो वाला, वहाँ सबको ये करवा लेना है। फिर पूरी चीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट लगाना है सभी अटैच कर दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड करके, और एक लिफाफे में बंद करके इसको 1 मई 2023 के पहले आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से पोस्ट कर देना है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट ही आप इस एकलव्य स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, या फिर दूसरी लिंक पर क्लिक करके आप ज़िले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की इसी PDF में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, उसे प्रिंट निकाल कर आप फिलअप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।